कहानी की शुरुआत होती है 1963 से। ये वो वक्त था जब अमेरिका में काले और गोरों के बीच में भेदभाव था। इन्हीं माहौल में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एवलिन है, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन है। इस वक्त में ब्लैक फीमेल्स जो कि दूसरों के घरों में काम करती हैं उन्हें नीग्रो मेड्स कहा जाता है। वो एलिजाबेथ के लिए काम करती है। दरअसल वो एलिजाबेथ की बेटी का ध्यान रखती है, क्योंकि एलिजाबेथ अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। इसके आगे की कहानी हमारी टीम की नई मेंबर, जिनकी आवाज को आपने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कंटिन्यू करेंगी। उसकी बेटी खुद भी एबिलिन से काफी अटैच हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होकर आता है एबिलिन की दोस्त मिनी पर। वो भी एक नेग्रो मेड है और एक औरत के लिए काम करती है जो बहुत ज्यादा घमंडी थी। मिनी और एबिलिन बचपन से ही दोस्ती थी। इसके बाद सीन एक और लड़की पर शिफ्ट होता है जो एलिजाबेथ की काफी अच्छी दोस्त थी। इस लड़की ने कुछ टाइम पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अब वो एक राइटर है। उसे अपने ही शहर में एक जर्नल में काम मिल जाता है। जॉब मिलने के बाद वो एलिजाबेथ से मिलने जाती है। यहाँ वो उस घमंडी औरत से भी मिलती है जिसके लिए मिनी काम करती थी। उस औरत का नाम हिली था। यहाँ एलिजाबेथ ने अपने घर में पार्टी रखी थी जिसमें उसकी सारी व्हाइट फ्रेंड्स आई हुई थी। हिली अपनी सारी फ्रेंड्स को कहती है कि हमारे घरों में नेग्रोमेट्स काम करती हैं, इसलिए मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम अपने नेग्रोमेट्स के लिए अलग बाथरूम बनवाएंगे। हम उन्हें अपना बाथरूम यूज करने नहीं देंगे क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां रखती है। उसकी बातों से हमें अंदाजा हो गया कि हिली खुद को अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से सुपीरियर समझती है। उसकी ये सारी बातें एलिजाबेथ की मेड एबिलिन सुन लेती है जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर थोड़ी देर बाद राइटर लड़की एबिलिन के पास आई। वो कहती है कि हिली ने जो कुछ भी बोला है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उसकी बातों से हम समझ गए कि राइटर के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वो दिल की काफी अच्छी है क्योंकि राइटर को भी एक नेग्रो मेड ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। अब जब वो अपने पेरेंट्स के साथ ही तो उनसे पूछती है कि आखिर आप लोगों ने उस मेड को काम से क्यों निकाला। तब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उसे हमने काम से नहीं निकाला था, बल्कि उस मेड की बेटी ही उसे अपने साथ शिकागो लेकर चली गई थी। अब उस नेग्रो मेड ने 20 साल तक राइटर का ख्याल रखा था। यही वजह है कि आज भी राइटर को उसके साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं। राइटर सोचती है कि यहाँ पर नेग्रो मेड्स के साथ गलत हो रहा है, उन्हें उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। तो वो फैसला करती है कि मैं इन नेग्रो मेड्स पर एक बुक लिखूंगी। इसलिए वो अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में पूछती है। उसकी बॉस का कहना था कि कोई भी नेग्रो मेड तुम्हें अपनी कहानी नहीं बताएगी क्योंकि इससे उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम नेग्रो मेड्स पर बुक लिखने में कामयाब रही तो मैं उसे पब्लिश जरूर करूंगी। जिसके बाद राइटर एबिलिन के पास आकर उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है, पर एबिलिन ने मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि इस तरह मेरी जॉब खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हम एबिलिन की दोस्त मिनी को देखते हैं जो हिली की मॉम का ख्याल रख रही थी। अब रात भी काफी हो गई थी, ऊपर से बाहर बारिश भी हो रही थी, तो आज रात को यही रुकने का फैसला करती है। अब मिनी को वॉशरूम जाना था, बारिश की वजह से बाहर वो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो हिली से छुप कर घर के अंदर का ही वॉशरूम यूज कर लेती है। पर इस बारे में हिली को पता चल गया था, इसलिए वो मिनी को काफी बातें सुनाकर जलील करती है। यही नहीं बल्कि वो रात के वक्त उसे जॉब से निकाल देती है, जिस वजह से बारिश में उस बेचारे को अपने घर जाना पड़ता है। अगले दिन वो एबिलिन को कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह हिली ने पहले मुझे बेइज्जत किया, जिसके बाद काम से निकाल दिया। वो ये भी बताती है कि हिली ने सबको कहा है कि मैंने उसके घर में चोरी की है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर इस वजह से अब मुझे कोई भी अपने घर पर जॉब नहीं देगा। तभी मिनी का हस्बैंड भी घर आ गया जो उसे बहुत मारता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि मिनी की जॉब चली गई है। और ये सब कुछ एबिलिन फोन पर सुन लेती है, उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन जब एबिलिन चर्च गई तो वो फादर को ये कहते हुए सुन लेती है कि अगर तुम अपने दुश्मन से प्यार करते हो तो तुम उसी वक्त जीत जाते हो। ये बात उसके दिल को काफी अच्छी लगी और अब वो राइटर को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपनी सारी कहानी बता देती है। उधर मिनी एक औरत के घर आई जो काफी टाइम से उसे जॉब पर रखना चाह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि मिनी से अच्छा खाना यहाँ पर कोई नहीं बना सकता। ये औरत एक मॉडल थी। मिनी को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो दिल की काफी अच्छी औरत थी, ऊंच नीच के भेदभाव पर यकीन नहीं रखती थी, इसलिए पहले ही मुलाकात में मिनी को गले से लगा लेती है। अब हम हिली को देखते हैं जिसने अपनी सोसाइटी की सारी औरतों को इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि इन सब ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। हिली उनसे कहती है कि मैं अपना प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी ये लोग जल्दी मेड्स के लिए अलग बाथरूम बनवाने वाले थे। इस मीटिंग में राइटर भी आई हुई थी। हिली उसे कहती है कि हमारे प्रोग्राम के बारे में तुम अपने जर्नल में जरूर लिखना। हिली ने मिनी को काम से निकालने के बाद एक नई नेग्रो मेड को काम पर रख लिया था जिसे अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कॉलेज में करवाना था, लेकिन उस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं थे और जब उसने हिली से पैसे मांगे तो उसने मेड को बेइज्जत करके मना कर दिया। एक दिन जब वो मेड घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे सोफे के पीछे से एक रिंग मिलती है। ये रिंग वो हिली को वापस नहीं करती बल्कि अपने पास ही रख लेती है। एक रात राइटर एबिलिन के घर आई। जब एबिलिन उसे कहानी सुना रही थी तो यहाँ मिनी आ जाती है, उनसे सवाल जवाब करने लगती है। तब एबिलिन और राइटर मिलकर उसे सारी बात समझाती है जिससे अब मिनी भी उसे अपनी कहानी बताने के लिए राजी हो जाती है। वो राइटर को अपनी स्टोरी बताने लगी। उसे इसमें इतना मजा आ रहा था कि कहानी बताते बताते सुबह हो जाती है। एक दिन राइटर की मॉम उसे अच्छे से तैयार करके एक लड़की के साथ डेट पर भेजती है। ये मीटिंग हिली ने अरेंज की थी, पर पहली ही मीटिंग में राइटर का उस लड़की से झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। उधर मिनी अब मॉडल को भी काम करना सिखा रही थी, वो उसे खाना बनाना भी सिखाती है, पर अभी तक मॉडल ने अपने हस्बैंड को मिनी के बारे में नहीं बताया था। अब मिनी जब खाना खाने के लिए बैठी तो मॉडल भी उसके पास आकर बैठ जाती है, उसके साथ मिलकर खाना खाने लगी, जिससे हम समझ गए कि वो दिल की कितनी अच्छी औरत है। राइटर अपनी बॉस को कॉल करके बताती है कि मैंने 2 नेग्रो मेड्स की स्टोरीज लिखी है, पर उसकी बॉस कहती है कि मैं 2 स्टोरीज को पब्लिश नहीं कर सकती, तुम्हें कम से कम 12 स्टोरीज लिखनी होंगी। ये बात राइटर एबिलिन और मिनी को भी बताती है, पर अब इनके पास वापस मुड़ने का रास्ता नहीं था क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी कि हम अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे, जिसके लिए हमें और स्टोरीज चाहिए। जहाँ एबिलिन अब अपने बेटे की स्टोरी बताने लगती है, कहती है कि मेरे बेटे के ऊपर एक व्हाइट आदमी ने ट्रक चढ़ा दिया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। अपने बेटे की कहानी सुनाते सुनाते एबिलिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब एक दिन राइटर हिली के घर गई, उसकी मेड से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे उसकी स्टोरी सुनाने के लिए कन्विंस करना चाहती थी। लेकिन तभी यहाँ पर हिली आ गई। हिली को लगा कि मेरी मेड राइटर से पैसे मांग रही है, पर राइटर ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक रात राइटर हिली का दिया हुआ आर्टिकल अपने जर्नल में टाइप कर रही होती है। उसने लिखा था कि अगर आप मेरे प्रोग्राम की रिस्पेक्ट करते हैं तो मेरे घर के आंगन में अपने पुराने कोट्स डाल दीजिए, पर राइटर उसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो कोट की जगह कमोड लिखकर उसे प्रिंट कर देती है। अगले दिन जब राइटर सोकर उठी तो उसे वही लड़का मिलने आया हुआ था जिसके साथ वो पहले डेट पर गई थी। वो लड़का राइटर से उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे फिर से डेट पर लेकर जाता है, जहाँ इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था, इनका रिश्ता भी हो जाता है। अब हम हिली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। राइटर ने अपने आर्टिकल को जर्नल में छाप दिया था, जिसे पढ़ने के बाद सच में लोग हिली के आंगन में अपने पुराने कमोड्स डाल देते हैं, जिससे सब लोगों के सामने हिली का मजाक बन जाता है, उसकी बहुत बेइज्जती होती है। उधर मिनी को मॉडल के बाथरूम से जोरदार आवाज आई। वो जब चेक करने गई तो उसे पता चला कि मॉडल प्रेग्नेंट थी, मगर अब उसका मिसकैरेज हो चुका है, इसलिए मिनी मॉडल को उठाकर बेड पर लेटा देती है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है, इसलिए मिनी और मॉडल इमोशनली तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। मॉडल मिनी को बताती है कि इससे पहले भी 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है और अपने बच्चे को मैंने घर के गार्डन में दफना दिया था। एक दिन जब सभी मेड्स घर आती है तो यहाँ पुलिस आ गई जो हिली की मेड को पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि इसके पास हिली की रिंग है। पुलिस मेड को बहुत मारती है और ये सारा नजारा हिली अपनी कार में बैठकर देख रही थी। ये बात जब राइटर को पता चली तो वो उन मेड से मिलने के लिए चली जाती है। इस हादसे के बाद उन मेड्स के अंदर एक जज्बा आ गया था। वो ठान लेती है कि इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे, इसलिए वो एक एक करके राइटर को अपनी स्टोरी सुनाती है। एक दिन मॉडल हिली से मिलने उसके घर पर जाती है,
अपने घर पर ही थी जहाँ उसके साथ और भी कई सारी औरतें थी, लेकिन वो मॉडल को देखकर दरवाजा बंद कर देती है, उसे पूरी तरह इग्नोर करती है, जिससे उदास होकर वो घर आ जाती है। घर में उसे मिनी बताती है कि असल में हिली खुद आपके हस्बैंड से शादी करना चाहती थी, पर क्योंकि आपने उनसे शादी कर ली इसलिए हिली आपसे जेलस होती है, आपको नापसंद करती है। राइटर अपनी 250 पेजेस की बुक कंप्लीट कर लेती है, पर एबिलिन को डर था कि अगर ये बुक पब्लिश हो गई तो हमारी जॉब जा सकती है। राइटर एबिलिन से वादा करती है कि आपकी जॉब पर कोई असर नहीं आएगा। असल में एबिलिन के अंदर उस बुक को पब्लिश करने का कॉन्फिडेंस नहीं आया था, लेकिन मिनी डिसाइड कर चुकी थी कि मैं अब किसी भी हाल में व्हाइट लोगों से नहीं डरूंगी और मैं हिली से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। इसलिए वो अब एक और किस्सा एबिलिन और राइटर को सुनाती है कि जब मुझे हिली ने काम से निकाल दिया था तो मैं उसे माफी मांगने के लिए एक पाई उसके लिए लेकर गई थी। हिली को मेरा बनाया हुआ पाई काफी अच्छा लगा, वो उसे मजे से खा रही थी। जब हिली ने पाई के 2 पीसेस खा लिए तो तब मैंने उसे बताया कि इसमें मैंने अपना शिट मिला दिया था। ये सुनकर हिली को तो यकीन ही नहीं आया, वो पूरी तरह से हिल गई थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उस पर हंस रही थी। मिनी ने ये किस्सा इसलिए सुनाया था क्योंकि अभी तक हिली ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि वो लोगों को ये नहीं बता सकती थी कि मैंने मिनी का शिट खाया है, क्योंकि इस तरह हिली की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अब एबिलिन भी बुक को पब्लिश करने के लिए राजी हो जाती है, पर बुक को पब्लिश करने से पहले राइटर अपनी मॉम के पास आती है और उनसे उस मेड के बारे में पूछती है जिसने 20 साल तक राइटर का ख्याल रखा था। तब राइटर की मॉम बताती है कि काफी सालों पहले मैंने अपने घर में पार्टी रखी थी जिसमें सोसाइटी की सारी औरतें आई हुई थी। वो बताती है कि जिस वक्त पार्टी चल रही थी उस वक्त मेड की बेटी उसे मिलने आई और वो सब मेहमानों के सामने बिना इजाजत ही आ गई थी, तो औरतों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने मेड को जॉब से निकाल दिया था, जबकि उस बेचारी ने कोई गलती भी नहीं करी थी। ये सुनकर राइटर बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगती है। तब उसकी मॉम बताती है कि मैं उस मेड के पास वापस गई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि मेड गॉड को प्यारी हो गई थी। जिसके बाद राइटर अपनी बुक को पब्लिश कर देती है। कुछ ही टाइम में बुक बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, हर तरफ लोग इस बुक को पढ़ने लगते हैं। बुक का नाम था दी हेल्प, जो इस मूवी का नाम भी है। बुक में हिली की शिट खाने वाली बात पर लोग बहुत हंसते हैं। इस बुक को पब्लिश करने के बदले में राइटर को $600 मिलते हैं, मगर वो 600 के $600 को उन मेड्स के बीच ही बांट देती है जिन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई थी। हर एक मेड को उनमें से $46 मिलते हैं, जो पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन बुक की पब्लिश होने के बाद राइटर का फियांसे उस पर काफी भड़कता है। वो राइटर को कहता है कि तुम्हें इस बुक से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें ये पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो राइटर से अपना रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जब हिली इस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चला कि इसमें मेरे बारे में भी लिखा हुआ है कि किस तरह मिनी ने उसे अपना शिट खिलाया था। ये पढ़ने के बाद हिली एक बार फिर हिल जाती है और वो राइटर से इस बात पर झगड़ा करने के लिए चली जाती है। वो राइटर को काफी बातें सुनाती है, उनकी ये बहस हाथापाई तक पहुंच जाती है। लेकिन तब उनकी लड़ाई के बीच राइटर की मॉम आ गई, जो हिली को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। असल में राइटर की मॉम भी वो बुक पढ़ चुकी थी, वो समझ गई थी कि नेग्रोमेट्स पर कितना अत्याचार हो रहा है। वो राइटर को कहती है कि आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से जॉब ऑफर आई है, वो तुम्हें अच्छी सैलरी देने वाली है। ये ऑफर सुनकर राइटर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर मिनी ग्रोसरी का सामान लेकर मॉडल के घर जा रही थी, जहाँ तभी पीछे मॉडल का हस्बैंड आ जाता है। अब मिनी को लगा कि ये मुझे जलील करेगा, तो वो भागने लगती है, पर वो उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हें जलील करने नहीं आया, बल्कि मैं तो पहले दिन से जानता हूँ कि तुम मेरे घर पर आ रही हो। जब से तुमने मेरे घर में काम करना स्टार्ट किया है मेरी वाइफ की हालत में काफी सुधार आया है, और अब तो मेरी वाइफ ने खुद भी तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। ये भी कि जब उसका मिसकैरेज हुआ था तो तुमने उसका कितना ख्याल रखा था, उस सब के लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके बाद वो मिनी को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ पर मॉडल ने उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए हुए थे। मॉडल का हस्बैंड मिनी को कहता है कि अब तुम आखिरी सांस तक हमारे साथ ही रहोगी। दोनों हस्बैंड वाइफ मिनी को इतनी इज्जत देती है कि उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। अब फाइनली मिनी को उसके हिस्से की इज्जत मिल गई थी, जिसके लिए उसने इतनी स्ट्रगल की थी, जिसके लिए वो हमेशा तरसा करती थी। अब इनकी नेग्रो सोसाइटी में भी एबिलिन और मिनी की काफी इज्जत की जाती है, उन्हें सराहा जाता है, तारीफ की जाती है, क्योंकि उन्होंने जो आवाज उठाई थी उस आवाज को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सभी नेग्रो लोग उन्हें शाबाशी देते हैं। वो उन्हें एक किताब भी देते हैं जिस पर सभी नेग्रो लोगों की साइन थे। ये वही बुक थी जिस पर इनकी कहानियां लिखी हुई थी, यानी दी हेल्प। अब मिनी और एबिलिन शुक्रिया के तौर पर वो किताब राइटर को दे देती है और आखिरी बार यहाँ राइटर से मिलते हैं। राइटर उन्हें बताती है कि मैं जॉब के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ। इस पर एबिलिन और मिनी उसे कंग्रेट्स कहती है। जब एबिलिन एलिजाबेथ के घर काम पर आई तो यहाँ हिली भी आ जाती है। असल में हिली पागल हो गई थी और वो एबिलिन से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो एबिलिन पर ये इल्जाम लगाती है कि इसने सिल्वर चम्मच चुराया है। अब हालांकि एबिलिन उसे कहती भी है कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन हिली बाज नहीं आती। वो एलिजाबेथ को एबिलिन के खिलाफ भड़काती है और उसे कहती है कि इसे जॉब से निकाल दो, पर यहाँ एबिलिन हिली की बकवास नहीं सुनती। उसके अंदर गुस्से का जो ज्वालामुखी भड़क रहा था वो यहाँ फूट जाता है। वो पूरी तरह अब हिली पर बरस पड़ती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। आखिरी बार वो एलिजाबेथ की बेटी से मिलती है जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर वो एलिजाबेथ को भी आखिरी गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मगर उसके जाने के बाद एलिजाबेथ रोने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि मैंने आज तक एबिलिन के साथ बहुत गलत किया है, मुझे वो करना नहीं चाहिए था। अब जब एबिलिन वहाँ से जा रही थी तो वो हमें बताती है कि मेरा बेटा हमेशा से राइटर बनना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि हमारी फैमिली में से कोई एक राइटर जरूर निकलेगा, तो अब मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी राइटर बनके, क्योंकि वो तो नहीं रहा तो अब उसका सपना मुझे ही पूरा करना है। रोते हुए वो आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ ये इमोशनल कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।